नमस्कार, आपका स्वागत है आनंदम योग में। और सबसे पहली जो वार्म अप एक्टिविटी है, लेग में बैठेंगे सुखासन में। और सुखासन में बैठकर हम, अगर आप मुझे देखना चाहें साइड व्यू से देख सकते हैं। दोनों हाथ नीज पर। अगर आप मुझे देख पा रहे हो, बैक स्ट्रेट है। सामने से आपको एक व्यू मिलेगा वीनस जी का, आप खुद देख सकते हैं। एक टेल बोन टू हेड आप स्ट्रेट है, दोनों हाथ आपके घुटने पर रहेंगे। और ये जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं आपके हिप और लोअर बैक के लिए। जिनकी लोअर बैक में पेन है या हिप में बहुत तीखा पेन है, वो ध्यान रखिएगा प्लीज़। इसमें आपको बहुत ज़्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं करनी है। जितना सहज भाव से, जितनी अच्छे से बेंडिंग करके आप कर सकते हैं उतना ही करना है। उससे ज़्यादा आगे जाने का अगर प्रयास करेंगे तो फ़ायदे की जगह आप नुकसान उठा लेंगे। तो दोनों हाथ नीज पर। हर एक्टिविटी में श्वासें आपके साथ साथ चलेंगी, तो ध्यान रखिएगा श्वास कहाँ भरी जा रही है और कहाँ छोड़ी जा रही है, और साथ में आपका मन वहाँ होगा। तो दोनों हाथ नीज पर, श्वास भरेंगे बैकवर्ड पे, हेड ड्रॉप, चेस्ट ड्रॉप, और फिर बैक स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए हम आगे आएंगे। फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए पीछे चलेंगे। तो श्वास का छोड़ना आगे तक, यहाँ तक आप जब आ रहे हैं तो ये फॉरवर्ड बेंड में आपका एक्सहेल है। यहाँ से धीरे धीरे एक्सहेल इनहेल करते हुए हम पीछे जाएंगे। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। जब आपको एक बार पता चल जाए कि एक्टिविटी कैसे हो रही है तो आप आंखें बंद करके भी इसे कर सकते हैं। तो गहरी श्वास भरेंगे, गहरी श्वास छोड़ेंगे। धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है कि जब आप पीछे जाएं तो हेड और चेस्ट, अपर बैक से आप पीछे बेंड करेंगे। जब आगे आएंगे तो आपके दोनों जो शोल्डर हैं वो रिस्पेक्टिव नीज को छूने के करीब पहुंचे। गहरी श्वास भरेंगे, गहरी श्वास छोड़ेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार हम रिवर्स कर रहे हैं। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। जो वार्म अप एक्टिविटीज़ हैं वो कराई इसलिए जाती हैं कि आपका शरीर जो है अगली जो स्पेसिफिक जो मेन एक्टिविटी हैं जो आप उसके लिए तैयार हो जाए। अगर शरीर ठंडा होगा तो हम जो एक्टिविटीज़ करेंगे आप कई बार फ़ायदे की जगह आपको नुकसान दे देंगे। तो आपकी हिप और लोअर बैक तैयार हो आगे की एक्टिविटीज़ के लिए। उसके लिए एक ज़रूरी एक्टिविटी, सहज सरल, आनंद से भरी हुई, सुख से भरी हुई एक्टिविटी, रिलैक्स। यहाँ से दूसरी हम एक्टिविटी करेंगे, वो करेंगे हम हेड रोटेशन। आपकी नेक जो है वो आपकी रिलैक्स होनी चाहिए। तो एक्सहेल, हेड डाउन। जिनको सर्वाइकल वगैरह में पेन है वो थोड़ा सा सर झुकाने से बचिए। श्वास भरते हो, हाफ सर्किल बैकवर्ड बेंड। फिर धीरे धीरे गहरी श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड। तो श्वास का भरना और छोड़ना आपके पेट से होगा। तो हर एक्टिविटी में आपको 2 अवेयरनेस रखनी होंगी। एक मस्कुलर अवेयरनेस जो कि आपकी नेक एरिया में होगी, और दूसरी आपकी ब्रीदिंग अवेयरनेस कि श्वास कहाँ से ले रहे हैं और कहाँ से छोड़ रहे हैं। तो श्वास का लेना छोड़ना आपका पेट से, और जो आपका मस्कुलर अवेयरनेस है जो कि हम एक्टिंग ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो आपकी नेक। जब भी हम साइड से जाएंगे प्रयास करेंगे हमारे कान कंधों को छुए। सहज भाव से एफर्टलेसली जितना हम बड़ा सर्किल बना सकते हैं बनाएंगे। जिनको सर्वाइकल में पेन है, नेक में पेन है किसी वजह से, वो आगे झुकने से बचेंगे और जहाँ तक जा सकते हैं उतना जाएंगे। पहला और अंतिम गुरु आपका शरीर है, वो आपको इशारा करेगा कितना करना कितना नहीं करना। रिवर्स करेंगे हम 5 बार। जब ज़रूरत नहीं है आंखें बंद रखिए। तेज़ी से नहीं करना है, झटके से नहीं करना है, न तो वार्म अप एक्टिविटीज़ को, न आगे जाके जो और एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटीज़ होंगी स्पेसिफिक ओरिएंटेड उन्हें भी।
आनंद लेते रहिए श्वासों का, अपने शरीर की गति का। एंड रिलैक्स। यहाँ से हम शोल्डर को और वार्म अप करेंगे, क्योंकि शोल्डर का हम इस्तेमाल अगली एक्टिविटीज़ में करने जाएंगे। तो दोनों हाथ सहजता से ढीले रहेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे आते हैं। तो जेंटली इनहेल, जेंटली एक्सेल, ब्रीदिंग अवेयरनेस ऑन योर चेस्ट, मस्कुलर अवेयरनेस ऑन योर शोल्डर्स। तो श्वास भरेंगे तो छाती के श्वासों को अनुभव करिए, भरना और छोड़ना। जब मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं वो शोल्डर की कर रहे हैं, शोल्डर के अराउंड हमारा जो इम्पैक्ट है उसे फील करेंगे। आपकी अपर पैर, शोल्डर, चेस्ट, इन एरियाज में आपकी सजगता बनी रहे। बेहद सहज भाव से, सरल भाव से कर रहे हैं। सजगता कंधों पर, चेस्ट पर, एंड रिलैक्स। तो हमने 3 जो हैं आपकी वार्म अप एक्टिविटीज़ की हैं कि आप अगली एक्टिविटीज़ के लिए अपने शरीर को तैयार कर पाएँ।